स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। सो देखो, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात तो की हम लोगों ने, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, बहुत सारी चीजें देखी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे, जैसे T2G सेट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है उतना स्टेबिलिटी रहता है। बट दो एस्पेक्ट के हिसाब से ये चैप्टर है आप लोगों का। One is called as a thermodynamic stability and another is called as a kinetic stability. Thermodynamic stability क्या है, kinetic stability क्या है, जिसके बारे में बात करेंगे। But before we start, we have to start this discussion. I like to just give the one very simple example. Kinetic और thermodynamic study की बात अगर करते हैं तो थर्मोडायनेमिक जो स्टडी है वो बात करता है स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप लोगों का जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, when we talk about any two species reacted and when we got the product P, so ये जो रिएक्शन A प्लस बी इक्विलिब्रियम स्टेट में ये जो प्रोडक्ट जो बन रहा है आप लोगों का, वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और रिएक्टेंट और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचता है, उसके हिसाब से आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो जो भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू निकालते हो, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ए एंड बी। तो आप लोग को पता है कि प्रोडक्ट का जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इक्विलिब्रियम, दैट विल द स्टेबल प्रोडक्ट, और यू कैन से दैट प्रोडक्ट आप लोग का कितना बनता है उसके हिसाब से डिपेंड होता है। तो सीधी सी बात बताता हूँ कि थर्मोडायनेमिक की मतलब कि प्रोडक्ट पर्टिकुलर टाइम पे कितना बना है आप लोगों का, ओके। और काइनेटिक एस्पेक्ट की अगर बात करते हैं, काइनेटिक एस्पेक्ट का मतलब होता है कितने स्पीड से बना हो। काइनेटिक मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि कौन सी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है और काइनेटिकली स्टेबल रिएक्शन नहीं होती या तो होती है, जिससे बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन पता होगा आप लोगों को। आयरन जो है आप लोगों का, जो समझ लो इज इन +2 स्टेट, वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं Fe2O3, सो +3 स्टेट में चला जाता है। वाटर के साथ रिएक्ट होना या तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होके, तो आपको पता होगा कि रस्टिंग जो प्रोसेस है वो विद इन अ सेकंड या तो विद इन अ मिनट वाली प्रोसेस होती है क्या? इट विल टेक टाइम। मतलब आयरन को आप लोग पानी में रख लो, इट मे बी 2, 3, 4, 5 और मंथ के बाद वो आप लोगों का रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है। बट वो बनता है ना पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो बनता है मतलब वो प्रोसेस स्टेबल है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर जा रही है तो वो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिकली वो स्टेबल सिस्टम है कि वो Fe2O3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द Fe2 पॉजिटिव, सो दैट वी कैन से दिस इज द थर्मोडायनामिकली स्टेबल रिएक्शन। ये रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? थर्मोडायनामिक। बट इट इज नॉट अ काइनेटिकली स्टेबल इन द सेंस कि ये रिएक्शन को होने के लिए बहुत ज्यादा हम लोगों को टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है मतलब ये रिएक्शन का काइनेटिक्स बहुत स्लो है। तो दिस इज द टू कंसेप्ट। थर्मोडायनेमिक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो काइनेटिकली भी स्टेबल होगी, नहीं ना, क्योंकि ये रिएक्शन सीधा एग्जांपल है आप लोगों के पास, ये थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट स्टेबल ही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे इसको। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो इजीली प्रोडक्ट बना, बट इसको टाइम लगता बनने के लिए। तो टाइम लगता है इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ऐसा नहीं। ये किस चीज से अनस्टेबल है? काइनेटिक। काइनेटिक इन द सेंस, काइनेटिक मतलब स्पीड इस रिएक्शन की कम है बट प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट स्टेबल है, वो बन रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबल एंड ऐसा नहीं है कि कुछ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक स्टेबल है तो काइनेटिकली अनस्टेबल रहेगी, ऐसा नहीं। बहुत सारी रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है और काइनेटिकली। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आप लोग को, HCl में NH डाल दिया, HCl में मैंने NH डाल दिया तो ये रिएक्शन में बनता है NaCl प्लस वाटर, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। तो ये काइनेटिकली भी स्टेबल, काइनेटिकली भी फेवर्ड रिएक्शन है और थर्मोडायनामिकली है, क्योंकि NaCl NaCl प्लस वाटर से HCl प्लस NaOH बना सकते क्या? नहीं, हम लोग NaCl प्लस वाटर में HCl प्लस NaOH से हम लोग NaCl बना सकते हैं। तो दैट इज द थर्मोडायनामिक स्टेबल सिस्टम फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, ओके। साथ में ये काइनेटिकली भी है क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है। सो दिस इज द टू कंसेप्ट मेन, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड द काइनेटिक स्टेबिलिटी, जिसको मैं डिटेल में तो बताऊंगा आप लोगों को, बट जनरल एक कंसेप्ट बताया। गॉट इट? क्या कंसेप्ट होता है समझा क्या आप लोगों को? छोटा सा कंसेप्ट। यस सर। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल कि स्पीड की बात करते हैं तो काइनेटिक आता है, प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो थर्मोडायनामिक आता है, ओके। प्रोडक्ट जैसे अब
NaCl प्लस वाटर मिला के HCl प्लस NaOH ये रिएक्शन बोलेंगे आप लोग, तो दिस इज नॉट थर्मोडायनामिकली पॉसिबल। वाटर से हम लोग HCl प्लस NaOH नहीं बना सकते, बिल्कुल। सोडियम सॉरी NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ, सोडियम क्लोराइड अगर मैंने वाटर में डाल दिया तो हमें HCl प्लस NaOH मिलता क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ थर्मोडायनामिकली पॉसिबल रिएक्शन एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में कब जाती है? जब प्रोडक्ट आप लोग का स्टेबल रहता है। प्रोडक्ट जब NaCl प्लस वाटर ये HCl प्लस NaOH की तरफ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि NaCl इज द मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू द HCl प्लस NaOH। सो दिस इज अ नॉट पॉसिबल थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल सिस्टम, और दिस इज अ नॉट पॉसिबल सिस्टम बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सो that is a simple concept behind the that is thermodynamic stability and when we talk about the kinetic stability। अब उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, बट ज्यादा मतलब ये हार्ड नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको इजी वे से बताऊंगा आप लोगों को कि कोई भी स्पेसिस अगर फॉर्म हो रही है, जैसे कोई भी स्पेसिस अगर फॉर्म हो रही है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, निकेल के साथ साइनाइड का रिएक्शन है। ये जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, निकेल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने KCN के साथ की। सो आई जस्ट फाउंड द स्पेसिस NiCN4, ठीक है। तो ये जो स्पेसिस बनी है, तो थर्मोडायनामिकली स्टेबल कंपाउंड, उसमें थर्मोडायनामिकली एक्टिव कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात करता हूं मैं। हाँ, सो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं वो भी बता देता हूँ। फॉर्म होना बात अलग है और स्टेबल और अनस्टेबल बात अलग है, ठीक है। फॉर्म तो हो गया, वो थर्मोडायनामिकली एक्टिव स्पेसिस है, बट व्हाट इज द थर्मोडायनामिकली स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स? जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इजीली डिसोसिएट नहीं होता। सो थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट, बॉन्ड कितना स्ट्रांग है स्पेसिस के अंदर की बात कर सकते हैं हम लोग। डिसोसिएशन एनर्जी वही हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी आपने पढ़ा होगा। इसमें फ्री एनर्जी निगेटिव जितना ज्यादा, जैसे क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितना निगेटिव रहेगा उतना कॉम्प्लेक्स आप लोग का थर्मोडायनामिकली स्टेबल रहता है। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो इजिली डिसोसिएट नहीं होता, सो सीधा लिखा जाता है जो डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिख लो अपने कॉपी में, इजीली डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। इजीली मतलब इजी बनने के बाद इजीली वो मेटल और लिगैंड के बीच में का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अपनी आइडेंटिटी लूज करना मतलब क्या है? जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो ब्रेक हो जाना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लूज करना, ओके। जैसे सोडियम क्लोराइड वाटर में डालते वक्त अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। कैसे आइडेंटिटी लूज करता है? कि सोडियम क्लोराइड वाटर में डालते वक्त Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस बन जाते, सॉल्टी रहता है क्या वाटर के अंदर? तो यू कैन से दैट कि उसने अपनी आइडेंटिटी लूज की। तो जो भी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, मतलब उसके मेटल और लिगैंड के बीच में का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, उस कॉम्प्लेक्स को थर्मोडायनामिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोलता है। और अनस्टेबल का डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनामिकली? लूज इट्स आइडेंटिटी इजीली। सो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन यहाँ पे वर्ड डाल देता हूं, तो आप लोगों को बॉन्ड डिसोसिएशन इजीली लिखूंगा, not easily, bond dissociation not easily, not easily, and here bond dissociation easily, okay. So this is the simple definition of a thermodynamic stable complex and thermodynamically unstable complex बन गया, that is the thermodynamic का आ गया, उसके अंदर बन तो गया, बट अनस्टेबल और स्टेबल की बात करते हैं, सो वी कैन से दैट the complex which cannot or does not lose its identity easily अपनी identity lose नहीं करता,
वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिकली स्टेबल। और जो कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है बनने के बाद भी, किसी स्पेसिस के मैंने एसिड डाल दिया, कुछ और दूसरी चीज डाल दी, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल थर्मोडायनामिकली कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दिस इज द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। अब हम आते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी के। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मैंने पहले बताया आप लोगों को, बट उसकी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। काइनेटिक की बात करते हैं तो रेट आता है, रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी चीज आती है, एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। कौन सी रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट वर्ड आएगा उसमें, स्लोनेस एंड फास्टनेस। ओके, so when we talk about the kinetic stability, so दो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें लिया जाता है कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। एक पहला है, उसको बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोला जाता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द जस्ट लेफ्ट द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, अब नाउ फोकस ऑन द काइनेटिक स्टेबिलिटी। इनर्ट कॉम्प्लेक्स दो पार्ट में इस काइनेटिक स्टेबिलिटी, जैसे थर्मोडायनेमिक को स्टेबल और अनस्टेबल में डिवाइड किया गया ना, वैसे काइनेटिक स्टेबिलिटी को दो पार्ट में कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया जाता है। वन इज द लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड अनदर इज द इनर्ट कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज द इनर्ट कॉम्प्लेक्स? तो एक बार मेटल लिगैंड कोई स्पेसिस बन गई है, अगर मैंने कोई दूसरा लिगैंड उसके अंदर ऐड किया, जैसे समझ लो कि एलेक्स लिगैंड मैंने ऐड किया, तो ये रिएक्शन जैसे ML5 उसका एक लिगैंड निकल गया जो ओरिजिनल था, और वहां पे एलेक्स लिगैंड आ गया। अगर ये प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ लिगैंड, सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ एक्सचेंज, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एक जैसे अमोनिया लिगैंड था, उसके जगह मैंने साइनाइड लिगैंड डाल दिया, या तो साइनाइड लिगैंड अटैच था तो उसकी जगह मैंने अमोनिया लिगैंड ऐड कर दिया, तो 5 में से 5 लिगैंड वैसे रहे और छठवा एक लिगैंड निकल के वहां पे अमोनिया लिगैंड। जैसे एग्जांपल, सीधा एक जनरल एग्जांपल बता देगा आप लोग को, या ना, या तो कोई भी एक लेते हैं, CN6 3 जो भी है 4 माइनस निकेल की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें मैंने अमोनिया ऐड किया। अब ये प्रोसेस ऐसे हो रही है, निकेल CN5 और एक अमोनिया वहां पे आ गया, और प्लस एक साइनाइड बाहर निकल गया। सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अमोनिया सब्स्टिट्यूटेड द साइनाइड आयन। ओके, साइनाइड आयन, एक साइनाइड आयन की जगह अमोनिया आ गया। तो ये प्रोसेस, अगर ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस अगर आप लोगों की रैपिड होती है, एकदम फास्टली हो जाती है फटक से, ओके, तो उस कॉम्प्लेक्स को लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। मतलब दिस प्रोसेस इज पॉसिबल वर्ड यूज करते हैं। अगर ये प्रोसेस पॉसिबल होती है, एक बार कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर उसमें कोई लिगैंड ऐड कर दे तो आप लोग, और वो दूसरा लिगैंड जो ओरिजिनल जो लिगैंड है उसको रिप्लेस करता है रैपिडली या सब्स्टिट्यूट करता है, तो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज ए लेबाइल कॉम्प्लेक्स। सो जस्ट राइट इन योर कॉपी what is that labile complex and the inert complex. So आप लोग लिख सकते हो, if other ligand or other ligand replace ligand in coordination compound वेरी रैपिडली, और रैपिडली ही वर्ड यूज करो, वेरी यूज करने की जरूरत नहीं, रैपिडली, दैट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्स। लेबाइल कॉम्प्लेक्स, और उसको बोल सकते इफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगैंड is possible, उसी को बोलेंगे if the substitution of ligand is, मुझे लगा वो स्क्रीन बंद हो गई। अब आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? हेलो? हाँ सर। यस सर। हाँ हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स एक बार बनने के बाद अगर उसमें कोई दूसरा लिगैंड ऐड करके अगर वो मेटल और ओरिजिनल मेटल और लिगैंड के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे लिगैंड को अंदर ले लेता है,
तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कैटेगरी है। सो दैट इज अ लेबाइल मींस इट इज अ पॉसिबल ऑफ ब्रेकिंग बहुत ही फास्टली, वो स्पीड है ना, काइनेटिक की बात कर रहे हैं, फास्टली लिगैंड को रिप्लेस कर देता है, तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन। गॉट इट? समझा क्या मैंने? लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बताया आप लोगों को? Yes, sir. ओके। और बहुत ही सिंपल उसके अपोजिट हो गया, इफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिगैंड इज नॉट पॉसिबल और विच इज अ वेरी स्लो सब्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उसको इनर्ट मतलब क्या है? जो रिएक्ट नहीं होता। जस्ट राइट इफ ये पॉसिबल बोलूंगा मैं रिएक्शन को, और इसी रिएक्शन को लिखता हूं Ml6 प्लस Lx, नॉट पॉसिबल। if substitution of ligand is not possible in coordination compound such type of coordination compound or complex called as inert complex. Such type of complex or coordination compound is called as a inert complex or inert coordination compound, कि उसमें substitution possible नहीं होता। तो सर किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट सर, कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या इसके पीछे रीजन रहा, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, कौन सा एग्जैक्ट ना पता तो थोड़ा सा आइडिया तो चाहिए ना सर हम लोगों को, कि इसमें भाई पॉसिबल है एक बार कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी अगर दूसरा कुछ लिगैंड मैंने ऐड किया तो वो रिप्लेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लेबाइल। बट इसमें नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, हाई भी तो बहुत ही कम है, तो उसको हम लोग इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब उसका आंसर सीधा सीधा आंसर है कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स के बीच में बॉन्ड अगर स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें होती है उसके लिए, स्ट्रांगनेस ऑफ द बॉन्ड, तो वो कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि नया दूसरा लिगैंड उसके अंदर सब्सट्रेट करे। अगर कुछ फैक्टर की वजह से थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है बॉन्ड वीक होने की, तो उसमें आप लोगों का दूसरा लिगैंड हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल क्या है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है, पहले लिख लो अपने कॉपी में, मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ आप लोगों को, और फिर उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्यों होते हैं करके ऐसा। वो आप लोगों को मिलेगा नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लो कितना भी डिस्कशन, या तो किसी कोई भी जाके वीडियो देख लो, कहाँ पे भी जाके देखो, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि देते हैं लोग करके क्यों होता है किसी। तो एक जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है वो ये है, जिसमें पॉसिबिलिटी होती है दूसरे लिगैंड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जो ओरिजिनल जो लिगैंड जो प्रेजेंट है आप लोगों का, जैसे इसमें एक्वा लिगैंड है, तो एक्वा लिगैंड को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल है Fe, सॉरी, Cu H2O6 2 पॉजिटिव। और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके एग्जाम्पल है, लिख सकते हो अपने कॉपी में एग्जाम्पल्स। मैं इसको कंपैरिजन के लिए यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, वो गैप छोड़ दो यहाँ पे, सॉरी। क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट NO2 6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। देखो मैं आपके सामने कुछ चीजें भी लिख देता हूँ, एक उसके हिसाब से अगर आप बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये पहला जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें ये D10 सिस्टम है, सॉरी पहला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, हाँ D7 सिस्टम है, जिसमें T2G इलेक्ट्रॉन है 5 और EG इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है।
कॉपर एक्वा में दिस इज कॉल्ड एज ए D9 सिस्टम, जिसमें आप लोगों के T2G6 और EG3 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली निकेल का अगर एग्जांपल देता हूं तो निकेल के D8 सिस्टम है, जिसमें T2G6 एंड EG2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे ये पहला जो क्रोमियम ये D3 सिस्टम है, इसमें T2G में तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स है। कोबाल्ट की D6 सिस्टम है ये, जिसमें आप लोग के T2G में ही है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स है। और ये D6 सिस्टम है, इसमें भी T2G के पूरे के पूरे, नहीं सॉरी Fe का D5, Fe इज द D5 सिस्टम, जिसमें T2G में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। FeCN6 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स में पॉसिबिलिटी है कि जो ओरिजिनल जो लिगैंड अटैच है वो ब्रेक होके दूसरे आ सकते हैं, काइनेटिकली लेबल, but the complex which is present on the right hand side are kinetically inert complex. There is a very less possibility or does not we can say that we cannot replace the ligand easily by the other ligand. Substitution possible नहीं है। So मैंने कुछ हिंट भी दिए हैं यहाँ पे। कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा करके, क्यों होता होगा ऐसा? हमारा यूनिट सब खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश, सब खत्म हो गया यहाँ पे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अच्छा परफॉर्मेंस देके सब अच्छा करके पढ़ाई करो। यस एनीवन? आई थिंक टाइम इज मतलब है वैसे 2-3 मिनट। कोई बता सकता है? एनीवन? क्यों होता होगा ऐसा? सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है रे। देखो एक तो लिगैंड की फील्ड भी हो या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड की बात आती है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने पहले आप लोग को बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में रहेंगे, उतनी क्रिस्टल 5 स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों का। सीधी सी बात एक्सप्लेन की है मैंने आप लोगों को। सो लो एनर्जी कौन सी आती है आप लोगों को पता है? दो एनर्जी स्टेट होती है, एक है आप लोगों का T2G और एक है EG से। ओके, अगर आप लोग के इलेक्ट्रॉन सिमिलर ऊपर और नीचे दोनों स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आप लोगों से ज्यादा लो एनर्जी में है, ओके, तो आप लोग सीधी सी बात है स्टेबिलिटी कंसेप्ट की, बॉन्ड स्ट्रांग रहने के ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आपके लो एनर्जी में, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती सिस्टम से और उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द T2G एंड EG, अब देखो यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन देखो कि EG में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है आप लोगों का, समझ लो, तो वो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबल करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप लोगों ने क्रिस्टल पे स्टैब्लिश एनर्जी का फॉर्मूला देखा आप लोगों ने, 0.6 मल्टीप्लाई बाय P माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय Q। तो Q मतलब नंबर ऑफ सब्सट्रैक्ट हो रही है ना वैल्यू, वो वैल्यू वहां पे जाने की वजह से वो हायर एनर्जी, कंसेप्ट थियोरेटिकल बताऊंगा तो वो हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो जाती है, और जिसकी वजह से बॉन्ड बोथ आप लोगों का वीक हो जाता, मतलब वीक हो जाता, बहुत नहीं वीक हो जाता, और जिसकी वजह से चांसेस है कि वो बॉन्ड आप लोग का ब्रेक हो जाता। बट जस्ट लुक एट ऑन द राइट हैंड साइड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लो एनर्जी स्टेट, तो आप लोग का जो माइनस का फैक्टर भी कट गया और हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाने के चांसेस भी कम हो गए। तो लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से, और उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बॉन्ड अगर स्ट्रांग बनता है इस कॉम्प्लेक्स का, तो बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरा लिगैंड अटैच करना इजी होगा क्या? नहीं होगा। दैट्स व्हाई द labile and inert explanation here says that more will be the number of electron present in the lower energy state, that complex will be the inert, and if the electron shifted to the higher energy state just like EG में चला जाता है, तो unstable complex we can replace that ligand with the other ligand. Got it? समझा? Yes. Hello? Okay, so this is all about this explanation. और अगर